राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। आज सर्ग तीसरा की प्रारंभ। वशिष्ठ जी को प्रार्थना किए विश्वामित्र महाराज जी ने। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। यह जगत संकल्प का निर्माण, ये जगत संकल्प से दिखते हैं। तो इस जगत का निर्माण कैसे है करके बता रहे हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? मनोराज्य के विलास, मन ही मन में हम कुछ भी सोचते रहते हैं। ये पूरा फिल्म स्टोरी के जैसे, रील के जैसे बनने लगता है। होता कुछ भी नहीं है पर हम सोचते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है, पहले मेरा भी ज़्यादा ही आदत रहता था सोचने का। मन ही मन में सारी दुनिया का निर्माण और प्रलय भी हो जाता, समझ जाइए, लंबे लंबे सोचना। और उसमें सार कुछ भी नहीं रहता है। मन की कल्पना में सब दिखता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इंद्रजाल रचित पुष्पहार, इंद्रजाल जो जादू वाले आते हैं, इंद्रजाल वाले जो आते हैं वो पुष्प के माला बना देते हैं, कबूतर बना देते हैं, परंतु वो सत्य नहीं है। वात रोग के कारण भूकंप, शरीरों में ऐसे लगे कि कंपन हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, हमको है मान लो वात रोग, तो ऐसा आभास होता है। बालकों को डराने के लिए कल्पित पिशाच, छोटे बच्चों को हम डराने के लिए बोलते हैं। हमारे कृष्ण जी को भी मैया डराते थे, हाउ बिलाऊ आ जाएंगे, बदमाशी नहीं करो, शैतानी मतलब क्या बोलते हैं, नटखट मत बनो ज़्यादा, या तो फिर रो मत, नहीं तो फिर हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। तो छोटे बच्चों को डराने के लिए बोला जाता है। उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बच्चे डर जाते हैं, बाबा आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। ऐसा कोई बाबा है नहीं। तो जो चीज़ है नहीं और दिखे, वैसा ही ये संसार है नहीं पर भ्रम से दिखता है। संकल्प से, सत्य संकल्प के भाव से ये जगत आभास होता है। नाव के चलने से, जैसे हम नाव में चलते हैं नदी में, तो हमको लगता कि पूरा किनारे चल रहे, पेड़ चल रहे हैं, परंतु ये भ्रम से दिख रहा है। वास्तव में पेड़ नहीं चल रहे हैं पर दिखता है। आकाश, हमने कहीं फूल देखा और उसके याद से हमको आकाश में वो पुष्प दिख रहे हैं, तो पुष्प नहीं दिख रहा है, वो दूसरे दिखे हुए जो फूल देखे पहले, उसका भाव मन में दिख रहा है, जो सिर्फ कल्पना है। तो आकाश में कल्पित पुष्प की भांति भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। जब हम मर जाते हैं, अभी हमारे मन में जो इच्छाएं, जो वासनाएं, जो हमारा अनुभव है संसार को, जिस दृष्टि से हमने देखा है, जैसा व्यवहार किया है, जैसे हमने इस जगत भ्रम को समझा है, उसी के ही अनुकूल जब हमारा जब मृत्यु होता है, जब शरीर यहाँ का जब शांत हो जाता है, जब शरीर नष्ट हो जाता है, तो मन, चेतना, स्फुरना और जो वासनाएं, जो कामनाएं, वो कभी नहीं मरता है, वो नष्ट नहीं होता है, सिर्फ शरीर मर जाता है। और हमारा यहाँ मृत्यु होने के बाद तुरंत हमको दूसरा सृष्टि फुराता है, मतलब दिखने लगता है। जब हम इस धरती में जन्म लिए, तो जन्म लिया, उसके पहले क्या हुआ था हमको याद नहीं है, परंतु बहुत कुछ सृष्टि था। और जब जन्म लिया, इस जगत में आया, तो हमको उस समय भी पता नहीं था कि हम इस जगत में आए हैं। बेहोशी की स्थिति होता है। वैसे ही जब मर जाते हैं, तो मरने के बाद में वहीं तुरंत दूसरी सृष्टि फुराती है, फिर वही जगत फिर दिखाई देने लगता है। ऐसे कह रहे, जैसे केला के पत्ते के अंदर और पत्ते, पत्ते के अंदर और पत्ते होता है, परंतु उसके अंदर सार कुछ नहीं होता है। वैसे ही सृष्टि के अंदर सृष्टि, एक बार मैं मर गया, फिर मर गया, दूसरा सृष्टि दिखने लग गया, फिर मैं वहाँ मर गया, फिर मैं मर गया, फिर दूसरा वैसे ही सृष्टि मेरे को दिखने लग गया, मेरे वासना के अनुरूप। वैसे ही कह रहे हैं, केला की पात में पात होती है, वैसे सृष्टि के अंदर में अंदर सृष्टि पर्यंत सृष्टि।
ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। आगे पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण घनीभूत भाव को प्राप्त होकर जीव के हृदयाकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। लंबे समय तक से हम इस जगत में सत्य समझ करके अभ्यास करते हैं, इसमें व्यवहार करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमको सत्य आभास होने लगता है, हमको दृढ़ और सत्य भाषित होने लगता है। और फिर वो आगे लता की पेड़ के बेल है वैसे आगे बढ़ता ही जाता है। यही इहलोक कहलाता है, इसी को इहलोक कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव वहीं हृदयाकाश में इहलोक की कल्पना करता है। जब मर जाता है तो उनके जो हृदय है, उसके जो मन है, हृदय आकाश में अपने जो समझ है, जो चेतना है, उसी के आधार पर वो नया सृष्टि को वो देख पाता है, उसको दर्शन होता है। इसी को इहलोक कहते हैं। मैं अभी जी रहा हूँ, इसमें अभी जिस चेतना में जी रहा हूँ इहलोक है, पर मृत्यु हो गया तो फिर से नया सृष्टि का मेरे को दर्शन होने लग जाएगा। मैं देखूँगा कि मैं नया सृष्टि में आ गया हूँ, सब जगत दिखेगा, तो उस समय वो मेरा इहलोक होगा। अभी कहूँ तो ये लगभग परलोक हो जाएगा, क्योंकि मैं उस सृष्टि में गया नहीं, मैं इस सृष्टि में हूँ। गहरा ज्ञान है, जरा समझना, धीरे धीरे सुनते जाने का। जैसा कि ऊपर कहा गया है, फिर मरने के अनंतर वहीं परलोक की कल्पना करता है। जो जहाँ मर जाता है वहीं फिर से उनको नया परलोक की कल्पना हो जाता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे शरीर, ये इस संसार में केले के वृक्ष की त्वचा के भांति अंदर के अंदर प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है, न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का समुदाय है, न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का समुदाय है, और न जगत की सृष्टि का कोई भ्रम ही है, कोई क्रम ही है। न तो जगत का सृष्टि हुआ है, और जो पंच महाभूत दिख रहा है वो भी कभी हुआ नहीं है, ये भी समुदाय कभी हुआ नहीं, सब भ्रम से प्रतीत हो रहे हैं। ये सब के सब मिथ्या है, कह रहे हैं। जो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, धरती, सब कुछ जो है ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। ये सब के सब मिथ्या है। तथापि मृत और जीवित जीवों को इनमें संसार का भ्रम होता है। जो मर जाता है उसको फिर से नया सृष्टि का भ्रम, और इस सृष्टि में जन्म लेते हैं उसको इस सृष्टि का भ्रम होता रहता है। यह अविद्या रूपिणी नदी ही है। ये अविद्या रूपी ये जो सृष्टि है, ये अविद्या रूपी नदी है जो बहता रहता है। यहाँ अविद्या ही अविद्या है, जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर सकते। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही वह तरंगवती जान पड़ती है। जो अज्ञानी जीव है वो इसी संसार में बहता रहता है, वो कभी पार नहीं पाता है। श्री राम परमार्थ सत्य रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती है। इस समय ब्रह्मकल्प का अवयवभूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। ब्रह्मकल्प का 72वां त्रेता युग, ओहो, ब्रह्मकल्प के अवयवभूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यह वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी। पहले भी त्रेता युग आया था, वैसे ही है। ये जितने लोक है वे भी पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी है। जो पहले थे वैसे ही सभी लोग वही है और कुछ नया भी है। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। मैं भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूँ
और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी। पहले भी हम थे, अभी भी आए हैं और भविष्य में भी हम जन्म लेंगे। और पहले जैसे रहते थे, पहले जैसे वशिष्ठ हुए थे, वैसे भी पहले भी होंगे और कुछ बदलाव भी हो सकता है, ऐसे कह रहे हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सभी प्राणी कभी धन, वैभव, बंधु बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं। जैसे भी हम हैं या पिछले कल्पों में जैसे थे वैसे ही इस कल्प में भी होते हैं, पर कहीं कहीं कोई में परिवर्तन या चेंजेस, बदलाव भी होता है। पूर्व काल के समान हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे करके वशिष्ठ भगवान जी कह रहे हैं। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है। देखिए ये अविद्या का, अज्ञान का जो सागर है, संसार नदी की तरह बह रही है, कह रहे हैं। और जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं, तथा जो स्वरूप भूत सार तत्व सच्चिदानंद घन मय हो चुका, जो सच्चिदानंद घन मय हो चुके हैं, अर्थात ब्रह्ममय हो चुके हैं, जिनका संकल्प और विकल्प शांत हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। सबसे पहले ही कहे है, जैसे संकल्प से ही इस सृष्टि का आभास होता है, संकल्प से ही इस सृष्टि दिखता है, और जब संकल्प शांत हो जाता है तो इस सृष्टि भी विलुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जो ज्ञानी महापुरुष परमात्मा सच्चिदानंद घन में हो चुका है, जो शांत हो चुका है, वो हमेशा अमृत के सागर में ही अमृतमय हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। हम उसी को ब्रह्म ज्ञानी, परम संत, तत्ववेत्ता, सद्गुरु, मोक्ष रूप ऐसे अनेक शब्दों में जानते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे। फिर अगला वीडियो अगले सत्र में देखते रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें। राधे राधे।